बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 10। राहेल ने ऊँट की जीन में देवताओं को छिपा रखा था और वह उन्हीं पर बैठी थी। लाबान ने पूरे तंबू में ढूंढा किंतु वह देवताओं को न खोज सका। और राहेल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझ पर क्रोध न हो, मैं आपके सामने खड़ी होने में असमर्थ हूँ। इस समय मेरा मासिक धर्म चल रहा है। इसलिए लाबान ने पूरे तंबू में ढूंढा, लेकिन वह उसके घर से देवताओं को नहीं पा सका। तब याकूब बहुत क्रोधित हुआ। याकूब ने कहा, मैंने क्या बुरा किया है? मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? मेरा पीछा करने और मुझे रोकने का अधिकार तुम्हें कैसे है? मेरा जो कुछ है उसमें तुमने ढूंढ लिया। तुमने ऐसी कोई चीज नहीं पाई जो तुम्हारी है। यदि तुमने कोई चीज पाई हो तो मुझे दिखाओ। उसे यहाँ रखे जिससे हमारे साथी देख सके। हमारे साथियों को तय करने दो कि हम दोनों में कौन ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए 20 वर्ष तक काम किया है। इस पूरे समय में बच्चा देते समय कोई मेमना तुम्हारी रेवड़ में से नहीं खाया है। यदि कभी जंगली जानवरों ने कोई भीड़ मारी तो मैंने तुरंत उसकी कीमत स्वयं दे दी। मैंने कभी मरे जानवर को तुम्हारे पास ले जाकर यह नहीं कहा कि इसमें मेरा दोष नहीं। किंतु रात दिन मुझे लूटा गया। दिन में सूरज मेरी ताकत छीनता था और रात को सर्दी मेरी आंखों से नींद चुरा लेती थी। मैंने 20 वर्ष तक तुम्हारे लिए एक दास की तरह काम किया। पहले के 14 वर्ष मैंने तुम्हारी 2 पुत्रियों को पाने के लिए काम किया। बाद में 6 वर्ष मैंने तुम्हारे जानवरों को पाने के लिए काम किया और इस बीच तुमने मेरा वेतन 10 बार बदला। लेकिन मेरे पूर्वजों के परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भय मेरे साथ था। यदि परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो तुम मुझे खाली हाथ भेज देते। किंतु परमेश्वर ने मेरी परेशानियों को देखा। परमेश्वर ने मेरे किए काम को देखा और पिछली रात परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया कि मैं ठीक हूँ। लाबान ने याकूब से कहा, ये लड़कियां मेरी पुत्रियां हैं, उनके बच्चे मेरे हैं, ये जानवर मेरे हैं, जो कुछ भी तुम यहाँ देखते हो मेरा है। लेकिन मैं अपनी पुत्रियों और उनके बच्चों को रखने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे एक संधि करना चाहता हूँ। हम लोग पत्थरों का एक ढेर लगाएंगे जो ये बताएगा कि हम लोग संधि कर चुके हैं। इसलिए याकूब ने एक बड़ी चट्टान ढूंढी और उसे ये पता देने के लिए वहां रखा कि उसने संधि की है। इसने अपने पुरुषों की और अधिक चट्टानें ढूंढने और चट्टानों का एक ढेर लगाने को कहा। तब उन्होंने चट्टानों के समीप भोजन किया। लाबान ने उस जगह का नाम रखा यजसहादुधा रखा, लेकिन याकूब ने उस जगह का नाम गिलियाद रखा। लाबान ने याकूब से कहा, ये चट्टानों का ढेर हम दोनों को हमारी संधि की याद दिलाने में सहायता करेगा। ये कारण है कि याकूब ने उस जगह को गिलियाद कहा। तब लाबान ने कहा, यहोवा हम लोगों के एक दूसरे से अलग होने का साक्षी रहे, इसलिए उस जगह का नाम मिज्पा भी होगा। तब लाबान ने कहा, यदि तुम मेरी पुत्रियों को चोट पहुंचाओगे तो याद रखो, परमेश्वर तुमको दंड देगा। यदि तुम दूसरी स्त्री से विवाह करोगे तो याद रखो, परमेश्वर तुमको देख रहा है। यहाँ ये चट्टानें हैं जो हमारे बीच में रखी हैं और यह विशेष चट्टान है जो बताएगी कि हमने संधि की है। चट्टानों का ढेर तथा ये विशेष चट्टान हमें अपनी संधि को याद कराने में सहायता करेगी। तुमसे लड़ने के लिए मैं इन चट्टानों के पार कभी नहीं जाऊंगा और तुम मुझसे लड़ने के लिए इन चट्टानों से आगे मेरी ओर कभी नहीं आओगे। यदि हम लोग इस संधि को तोड़े तो इब्राहिम का परमेश्वर, नाहोर का परमेश्वर और उनके पूर्वजों का परमेश्वर हम लोगों का न्याय करेगा। याकूब के पिता इसहाक ने परमेश्वर को भय नाम से पुकारा, इसलिए याकूब ने संधि के लिए उस नाम का प्रयोग किया। तब याकूब ने एक पशु को मारा और पहाड़ पर बलि के रूप में भेंट किया और उसने अपने पुरुषों को भोजन में सम्मिलित होने के लिए बुलाया। भोजन करने के बाद उन्होंने पहाड़ पर रात बिताई। दूसरे दिन सवेरे लाबान ने अपने नातियों को चूमा और पुत्रियों को विदा दी। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और घर लौट गया। याकूब ने भी वह जगह छोड़ी। जब वह यात्रा कर रहा था उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा। जब याकूब ने उन्हें देखा तो कहा, ये परमेश्वर का पड़ाव है। इसलिए याकूब ने उस जगह का नाम महनैम रखा। याकूब का भाई एसाव सेर नामक प्रदेश में रहता था। यह अदोम का पहाड़ी प्रदेश था। याकूब ने एसाव के पास दूत भेजा। याकूब ने दूत से कहा, मेरे स्वामी एसाव को यह खबर दो, तुम्हारा सेवक याकूब कहता है, मैं इन सारे वर्षों लाबान के साथ रहा हूँ। मेरे पास मवेशी, गधे, रेवड़े और बहुत से नौकर हैं। मैं इन्हें तुम्हारे पास भेजता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमें स्वीकार करो। दूत याकूब के पास लौटा और बोला, हम तुम्हारे भाई एसाव के पास गए, वह तुमसे मिलने आ रहा है। उसके साथ 400 सशस्त्र वीर हैं। उस संदेश ने याकूब को डरा दिया। उसने अपने सभी साथियों को 2 दलों में बांट दिया। उसने अपनी सभी रेवड़ों, मवेशियों के झुंड और ऊँटों को 2 भागों में बांटा।
याकूब ने सोचा, यदि एसाव आकर एक भाग को नष्ट करता है तो दूसरा भाग सकता है और बच सकता है। याकूब ने कहा, हे मेरे पूर्वज इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने मुझे अपने देश में लौटने और अपने परिवार में आने के लिए कहा। तूने कहा कि तू मेरी भलाई करेगा। तू मुझ पर बहुत दयालु रहा है। तूने मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें की है। पहली बार मैंने यर्दन नदी के पास यात्रा की, मेरे पास टहलने की छड़ी के अतिरिक्त कुछ भी न था, किंतु मेरे पास अब इतनी चीजें हैं कि मैं उनको पूरे 2 दलों में बांट सकूं। तुझसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके मुझे मेरे भाई एसाव से बचा। मैं उससे डरा हुआ हूं, इसलिए कि वह आएगा और हम सभी को, यहाँ तक कि बच्चों सहित माताओं को भी जान से मार डालेगा। हे यहोवा, तूने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को बढ़ाऊंगा और तुम्हारे वंशजों को समुद्र के बालू के कणों के समान बढ़ा दूंगा। वे इतने अधिक होंगे कि गिने नहीं जा सकेंगे। याकूब रात को उस जगह ठहरा। याकूब ने कुछ चीजें एसाव को भेंट देने के लिए तैयार की। याकूब ने 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें तथा 20 नर भेड़ें लिए। याकूब ने 30 ऊंट और उनके बच्चे, 40 गाय और 10 बैल, 20 गधियां और 10 गदहे लिए। याकूब ने जानवरों का हर एक झुंड नौकरों को दिया। तब याकूब ने नौकरों से कहा, सब जानवरों के हर झुंड को अलग कर लो, मेरे आगे आगे चलो और हर झुंड के बीच कुछ दूरी रखो। याकूब ने उन्हें आदेश दिया। जानवरों के पहले झुंड वाले नौकर से याकूब ने कहा, मेरा भाई एसाव जब तुम्हारे पास आए और तुमसे पूछे, ये किसके जानवर हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम किसके नौकर हो? तब तुम उत्तर देना, ये जानवर आपके सेवक याकूब के हैं। याकूब ने इन्हें अपने स्वामी एसाव को भेंट के रूप में भेजे हैं, और याकूब भी हम लोगों के पीछे आ रहा है। याकूब ने दूसरे नौकर, तीसरे नौकर और सभी अन्य नौकरों को यही बात करने का आदेश दिया। उसने कहा, जब तुम लोग एसाव से मिलो तो यही एक बात कहोगे। तुम लोग कहोगे, यह आपकी भेंट है, और आपका सेवक याकूब भी लोगों के पीछे आ रहा है। याकूब ने सोचा, यदि मैं भेंट के साथ इन पुरुषों को आगे भेजता हूँ तो ये हो सकता है कि एसाव मुझे क्षमा कर दे और मुझको स्वीकार कर ले। इसलिए याकूब ने एसाव को भेंट भेजी, किंतु याकूब उस रात अपने पड़ाव में ही ठहरा। बाद में उसी रात याकूब उठा और उस जगह को छोड़ दिया। याकूब ने अपनी दोनों पत्नियों, अपनी दोनों दासियों और अपने 11 पुत्रों को साथ लिया। घाट पर जाकर याकूब ने यब्बोक नदी को पार किया। याकूब ने अपने परिवार को नदी के उस पार भेजा। तब याकूब ने अपनी सभी चीजें नदी के उस पार भेज दी। याकूब नदी को पार करने वाला अंतिम व्यक्ति था, किंतु पार करने से पहले जब तक वह अकेला ही था, एक व्यक्ति आया और उससे मल युद्ध करने लगा। उस व्यक्ति ने उससे तब तक मल युद्ध किया जब तक सूरज न निकला। व्यक्ति ने देखा कि वह याकूब को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने याकूब के पैर को उसके कूल्हे के जोड़ पर छुआ। उस समय याकूब के कूल्हे का जोड़ अपने स्थान से हट गया। तब उस व्यक्ति ने याकूब से कहा, मुझे छोड़ दो, सूरज ऊपर चढ़ रहा है। किंतु याकूब ने कहा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मुझको तुम्हें आशीर्वाद देना होगा। और उस व्यक्ति ने उससे कहा, तुम्हारा क्या नाम है? और याकूब ने कहा, मेरा नाम याकूब है। तब व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा, अब तुम्हारा नाम इसराइल होगा। मैं तुम्हें ये नाम इसलिए देता हूँ कि तुमने परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ युद्ध किया है और तुम हराए नहीं जा सके हो। तब याकूब ने उससे पूछा, कृपया मुझे अपना नाम बताएं। किंतु उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो? उस समय उस व्यक्ति ने याकूब को आशीर्वाद दिया, इसलिए याकूब ने उस जगह का नाम पनीएल रखा। याकूब ने कहा, इस जगह मैंने परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, किंतु मेरे जीवन की रक्षा हो गई। जैसे ही वह पनीएल से गुजरा, सूरज निकल आया। याकूब अपने पैरों के कारण लंगड़ाकर चल रहा था। इसलिए आज भी इसराइल के लोग पुट्ठे की मांसपेशी को नहीं खाते, क्योंकि इसी मांसपेशी पर याकूब को चोट लगी थी। याकूब ने दृष्टि उठाई और एसाव को आते हुए देखा। एसाव आ रहा था और उसके साथ 400 पुरुष थे। याकूब ने अपने परिवार को 4 समूहों में बांटा। लिया और उसके बच्चे एक समूह में थे, राहेल और यूसुफ एक समूह में थे, दासी और उनके बच्चे 2 समूहों में थे। याकूब ने दासियों और उनके बच्चों को आगे रखा, उसके बाद उनके पीछे लिया और उसके बच्चों को रखा, और याकूब ने राहेल और यूसुफ को सबके अंत में रखा। याकूब स्वयं एसाव की ओर गया, इसलिए वह पहला व्यक्ति था जिसके पास एसाव आया। अपने भाई की ओर बढ़ते समय याकूब ने 7 बार जमीन पर झुककर प्रणाम किया। तब एसाव ने याकूब को देखा, वह उससे मिलने को दौड़ पड़ा। एसाव ने याकूब को अपनी बाहों में भर लिया और छाती से लगाया। तब एसाव ने उसकी गर्दन को चूमा और दोनों आनंद में रो पड़े।
एसाव ने नजर उठाई और स्त्रियों तथा बच्चों को देखा। उसने कहा, तुम्हारे साथ ये कौन लोग हैं? याकूब ने उत्तर दिया, ये वे बच्चे हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। परमेश्वर मुझ पर दयालु रहा है। तब दोनों दासियां अपने बच्चों के साथ एसाव के पास गईं। उन्होंने उसको झुककर प्रणाम किया। तब लिया अपने बच्चों के साथ एसाव के सामने गई और उसने प्रणाम किया, और तब राहेल और यूसुफ एसाव के सामने गए और उन्होंने भी प्रणाम किया। एसाव ने कहा, मैंने जिन सब लोगों को यहाँ आते समय देखा वे कौन थे, और वे सभी जानवर किस लिए थे? याकूब ने उत्तर दिया, वे तुमको मेरी भेंट है जिससे तुम मुझे स्वीकार कर सको। किंतु एसाव ने कहा, भाई, तुम्हें मुझको कोई भेंट नहीं देनी चाहिए क्योंकि मेरे पास सब कुछ बहुतायत से है। याकूब ने कहा, नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, यदि तुम सचमुच मुझे स्वीकार करते हो तो कृपया जो भेंटें देता हूँ तुम स्वीकार करो। मैं तुमको दोबारा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। ये तो परमेश्वर को देखने जैसा है। मैं ये देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझे स्वीकार किया है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो भेंट मैं देता हूँ उसे भी स्वीकार करो। परमेश्वर मेरे ऊपर बहुत कृपालु रहा है। मेरे पास अपनी आवश्यकता से अधिक है। इस प्रकार याकूब ने एसाव से भेंट स्वीकार करने को विनती की। इसलिए एसाव ने भेंट स्वीकार की। तब एसाव ने कहा, अब तुम अपनी यात्रा जारी रख सकते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किंतु याकूब ने उससे कहा, तुम ये जानते हो कि मेरे बच्चे अभी कमजोर हैं और मुझे अपनी रेवड़ों और उनके बच्चों की विशेष देख रेख करनी चाहिए। यदि मैं उन्हें बहुत दूर एक दिन में चलने के लिए विवश करता हूँ तो सभी पशु मर जाएंगे। इसलिए तुम आगे चलो और मैं धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आऊंगा। मैं पशुओं और अन्य जानवरों की रक्षा के लिए काफी धीरे धीरे बढ़ूंगा और मैं काफी धीरे धीरे इसलिए चलूंगा कि मेरे बच्चे बहुत अधिक थक न जाएं। मैं सेर में तुमसे मिलूंगा। इसलिए एसाव ने कहा, तब मैं अपने कुछ साथियों को तुम्हारी सहायता के लिए छोड़ दूंगा। किंतु याकूब ने कहा, ये तुम्हारी विशेष दया है, किंतु ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस दिन एसाव सेर की वापसी यात्रा पर चल पड़ा। किंतु याकूब सुकोत को गया। वहां उसने अपने लिए एक घर बनाया और अपने मवेशियों के लिए छोटी पशुशालाएं बनाई। इसी कारण इस जगह का नाम सुकोत रखा। बाद में याकूब ने अपना जो कुछ था उसे कनान प्रदेश से शकेम नगर को भेज दिया। याकूब ने नगर के समीप मैदान में अपना डेरा डाला। याकूब ने उस भूमि को शकेम के पिता हमोर के परिवार से खरीदा। याकूब ने चांदी के 100 सिक्के दिए। याकूब ने परमेश्वर की उपासना के लिए वहां एक विशेष स्मरण स्तंभ बनाया। याकूब ने जगह का नाम एले, इस्राएल का परमेश्वर, रखा। दीना लिया और याकूब की पुत्री थी। एक दिन दीना उस प्रदेश की स्त्रियों को देखने के लिए बाहर गई। उस प्रदेश के राजा हमोर के पुत्र शकेम ने दीना को देखा। उसने उसे पकड़ लिया और अपने साथ शारीरिक संबंध करने के लिए उसे विवश किया। शकेम दीना से प्रेम करने लगा और उससे विवाह करना चाहा। शकेम ने अपने पिता से कहा, कृपया इस लड़की को प्राप्त करे जिससे मैं इसके साथ विवाह कर सकूं। याकूब ने ये जान लिया कि शकेम ने उसको पुत्री के साथ ऐसी बुरी बात की है। किंतु याकूब के सभी पुत्र अपने पशुओं के साथ मैदान में गए थे, इसलिए वे जब तक नहीं आए याकूब ने कुछ नहीं किया। उस समय शकेम का पिता हमोर याकूब के साथ बात करने गया। खेतों में याकूब के पुत्रों ने जो कुछ हुआ था उसकी खबर सुनी। जब उन्होंने ये सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे पागल से हो गए क्योंकि शकेम ने याकूब की पुत्री के साथ सोकर इसराइल को कलंकित किया था। शकेम ने बहुत घिनौनी बात की थी, इसलिए सभी भाई खेतों से घर लौटे। किंतु हमोर ने भाइयों से बात की। उसने कहा, मेरा पुत्र शकेम दीना से बहुत प्रेम करता है, कृपया उसे इसके साथ विवाह करने दो। ये विवाह इस बात का प्रमाण होगा कि हम लोगों ने विशेष संधि की है। तब हमारे लोग तुम लोगों की स्त्रियों और तुम्हारे लोग हम लोगों की स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते हैं। तुम लोग हमारे साथ एक प्रदेश में रह सकते हो। तुम भूमि के स्वामी बनने और यहाँ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होगे। शकेम ने भी याकूब और भाइयों से बात की। शकेम ने कहा, कृपया मुझे स्वीकार करे और मैंने जो किया उसके लिए क्षमा करे। मुझे जो कुछ आप लोग करने को कहेंगे करूँगा। मैं कोई भी भेंट जो तुम चाहोगे दूंगा, अगर तुम मुझे दीना के साथ विवाह करने दोगे। याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता से झूठ बोलने का निश्चय किया। भाई अभी भी पागल हो रहे थे क्योंकि शकेम ने उनकी बहन दीना के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार किया था। इसलिए भाइयों ने उससे कहा, हम लोग तुम्हें अपनी बहन के साथ विवाह नहीं करने देंगे क्योंकि तुम्हारा खतना अभी नहीं हुआ है। हमारी बहन का तुमसे विवाह करना अनुचित होगा, किंतु हम लोग तुम्हें उसके साथ विवाह करने देंगे यदि तुम यही एक काम करो कि तुम्हारे नगर के हर पुरुष का खतना हम लोगों की तरह हो जाए।
तब तुम्हारे पुरुष हमारी स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं और हमारे पुरुष तुम्हारी स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं। तब हम एक ही लोग बन जाएंगे। यदि तुम खतना कराना अस्वीकार करते हो तो हम लोग दीना को ले जाएंगे। इस संधि ने हमोर और शकेम को बहुत प्रसन्न किया। दीना के भाइयों ने जो कुछ कहा उसे कहने में शकेम बहुत प्रसन्न हुआ। शकेम परिवार का सबसे अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। हमोर और शकेम अपने नगर के सभास्थल को गए। उन्होंने नगर के लोगों से बातें की और कहा, इस्राएल के ये लोग हमारे मित्र होना चाहते हैं। हम लोग उन्हें अपने प्रदेश में रहने देना चाहते हैं और अपने साथ शांति बनाए रखना चाहते हैं। हम लोग के पास अपने सभी लोगों के लिए काफी भूमि है। हम लोग इनकी स्त्रियों के साथ विवाह करने को स्वतंत्र हैं और हम लोग अपनी स्त्रियां उनको विवाह के लिए देने में प्रसन्न हैं। किंतु एक बात है जिसे करने के लिए हम सभी को संधि करनी होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो उनके पशुओं तथा जानवरों से हम धनी हो जाएंगे। इसलिए हम लोग उनके साथ यह संधि करें और वे यहीं हम लोगों के साथ रहेंगे। सभास्थल पर जिन लोगों ने ये बात सुनी वे हमोर और शकेम के साथ सहमत हो गए और उस समय हर एक पुरुष का खतना कर दिया गया। 3 दिन बाद खतना कर दिए गए पुरुष अभी जख्मी थे। याकूब के 2 पुत्र शिमोन और लेवी जानते थे कि इस समय लोग कमजोर हो गए, इसलिए वे नगर को गए और उन्होंने सभी पुरुषों को मार डाला। दीना के भाई शिमोन और लेवी ने हमोर और उसके पुत्र शकेम को मार डाला। उन्होंने दीना को शकेम के घर से निकाल लिया और वे चले आए। याकूब के अन्य पुत्र नगर में गए और उन्होंने वहां जो कुछ था लूट लिया। शकेम ने उनकी बहन के साथ जो कुछ किया था उससे वे तब तक क्रोधित थे, इसलिए भाइयों ने उनके सभी जानवर ले लिए। उन्होंने उनके गधे तथा नगर और खेतों में अन्य जो कुछ था सब ले लिया। भाइयों ने उन लोगों का सब कुछ ले लिया। भाइयों ने उनकी पत्नियों और बच्चों तक को ले लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।